हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी आज की यूट्यूब क्लास में। आज की यूट्यूब क्लास में दोस्तों हम जानेंगे मांग की लोच के विषय में। मांग की लोच क्या है दोस्तों? इससे पहले हम मांग का नियम जानेंगे। दोस्तों, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम यह होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती है। जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है। लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता है कि कीमत के घटने से मांग कितनी बढ़ेगी या कीमत के बढ़ने से मांग कितनी घटेगी। दोस्तों, इसके लिए हम मांग की लोच का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है मांग का नियम यह बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में किस दिशा में परिवर्तन होगा। यह नियम यह नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। यह हम मांग की लोच से जानते हैं। मांग की लोच का सूत्र क्या है? मांग की लोच बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच की माप। दोस्तों, मांग के लोच की तीन माप है। पहली है कीमत लोच या मूल्य सापेक्ष लोच। दूसरी है वस्तु की आय लोच या आय सापेक्ष लोच। तीसरी है आड़ी या तिरछी लोच। दोस्तों, कीमत लोच या मूल्य सापेक्ष लोच क्या होती है? किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन से उसकी मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, इसे हम वस्तु की कीमत लोच कहते हैं। इस धारणा को सर्वप्रथम मार्सन ने विकसित किया है। वस्तु की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। पहली लोच है दोस्तों पूर्णतः बेलोचपूर्ण मांग लोच। इस प्रकार की लोच उन वस्तुओं की होती है जिनके कीमत परिवर्तन का वस्तु की मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, पूर्णतः बेलोचपूर्ण मांग क्या होती है? पूर्णतः बेलोचपूर्ण मांग लोच वह लोच होती है जिसमें वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन कर दिया जाए लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं दोस्तों जीवनदायिनी वस्तुएं होती हैं। जैसे आप देख ले सकते हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ क्या है दोस्तों? दवाइयाँ हमारी जीवनदायिनी वस्तुओं में आती हैं। अगर इनकी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन इनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माना कि किसी वस्तु की कीमत 10% से बढ़कर 20% हो जाती है तो इनकी मांगी गई मात्रा 8% ही रहती है। अर्थात इनकी कीमत बढ़ने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, इसे हमने रेखा चित्र से भी स्पष्ट किया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मांग एक्स अक्ष पर दर्शाई गई है और कीमत वाई अक्ष पर दर्शाई गई है। डी डी दोस्तों हमारा मांग वक्र है। प्रारंभ में वस्तु की कीमत पी थी, उस समय भी हमारी मांग डी है और कीमत घटकर P1 हो जाती है, उस समय भी हमारी मांग डी ही रहती है। यदि कीमत बढ़कर P2 होती है तो उस समय भी हमारी मांग डी ही रहती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसी वस्तुएं जो होती हैं जीवनदायिनी वस्तुएं होती हैं जिनमें मैंने आपको दवाइयों का एग्जाम्पल दिया था। माना दवाइयों की कीमत बढ़कर बढ़ जाती है और क्या उसकी मांग बढ़ सकती है? दोस्तों, उसकी मांग नहीं बढ़ सकती है क्योंकि दवाइयाँ जिसके लिए आवश्यक है उसको कीमत से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कीमत घटे या बढ़े उसको वो दवाइयाँ उतनी ही लेनी पड़ती हैं। माना किसी वस्तु की कीमत 10% से बढ़कर 20% हो जाती है तो इनकी मांगी गई मात्रा 8% ही रहती है। अर्थात इनकी कीमत बढ़ने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं पूर्णतः बेरोजगार वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट है कम रोजगार या इकाई से कम मूल्य सापेक्ष मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में नाम मात्र का परिवर्तन होता है तो उसे कम लोचदार मांग कहते हैं। जैसे आवश्यक वस्तुओं की मांग। दोस्तों,
आवश्यक वस्तु की मांग क्या होती है? उनकी कीमत में परिवर्तन होता है तो उनकी मांग में नाम मात्र का परिवर्तन होता है। ये वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं होती हैं। आप इसे देखा चित्र पर देख सकते हैं। दोस्तों, माना प्रारंभ में ऐसी वस्तुओं की मांग P थी, कीमत P थी, तो उस समय वस्तु की मांग X थी। लेकिन कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग में केवल थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ये X से X1 तक हो जाती है, जो ये बीच पे दिखाया गया है। दोस्तों, माना कीमत बढ़कर P2 हो जाती है तो वस्तु की मांग में थोड़ी सी कमी होती है, जो X से X2 पर दिखाई गई है। इस प्रकार आप रेखा चित्र में भी देख सकते हैं कि इकाई से कम लोचदार मांग जो होती है आवश्यक वस्तु की मांग होती है। इनकी कीमत में परिवर्तन होने पर इनकी मांग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसे भी देख लेते हैं। माना किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन 8% से बढ़कर 10% हो जाता है तो उसे वस्तु की मांग 9% से घटकर 8% हो जाती है, तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट है इकाई के बराबर लोचदार मांग या इकाई मूल्य सापेक्ष मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसके मांग में परिवर्तन के बराबर होता है तो उसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। जैसे आरामदायक वस्तुएं, दोस्तों, आवश्यक वस्तुएं हैं, ये है आरामदायक वस्तुएं। दोस्तों, आरामदायक वस्तु को आप देख सकते हैं कि जितना वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा उतने ही वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। आप इसे इस रेखा चित्र पर देख सकते हैं। माना कीमत P से घटकर P1 हो जाती है तो मांग बढ़कर X से X1 हो जाती है। कीमत बढ़कर P से P2 हो जाती है तो मांग घटकर X से X2 हो जाती है। जो यहाँ पे दर्शाया गया है ये है हमारी इकाई के बराबर लोचदार मांग। माना किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन 10% के बराबर होता है तो उनकी मांग में भी 10% के बराबर परिवर्तन होगा। इस तरह की मांग इकाई के बराबर लोचदार मांग कहलाती है। नेक्स्ट है अधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो उसे अधिक लोचदार मांग कहते हैं। दोस्तों, ऐसी वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती हैं। इससे आप देख सकते हो दोस्तों, माना किसी वस्तु की कीमत में 10% किसी वस्तु की कीमत 10% से घटकर 8% हो जाती है तो उसकी मांग बढ़कर 10% बढ़कर 20% हो जाती है तो इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है लेकिन मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। ऐसी पर ये वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक लोचदार या पूर्णतः मूल्य सापेक्ष मांग। किसी वस्तु की कीमत में नाम मात्र का परिवर्तन होता है तो उसे पूर्णतः मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ चीज छूट गई है। किसी वस्तु की कीमत में नाम मात्र का परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, या मांग में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो इस तरह की मांग पूर्णतः मूल्य सापेक्ष मांग होती है। दोस्तों, यह एक काल्पनिक विचार है। वास्तविक जीवन में ऐसा कोई भी वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं। आप इसे देख सकते हैं। कीमत स्थिर है लेकिन मांग में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार की वस्तुएं दोस्तों काल्पनिक होती हैं।
वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती हैं। इसे हमने नीचे भी स्पष्ट किया है। माना किसी वस्तु की कीमत में 1% की कमी होती है पर उसकी मांग में प्रतिशत के बराबर वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इसे मूल्य सापेक्ष या अत्यधिक मूल्य सापेक्ष मांग कहते हैं। दोस्तों, ये थे कीमत लोच के प्रकार। दोस्तों, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे आय सापेक्ष मांग या आड़ी लोच या तिरछी लोच क्या होती है। दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई है तो कमेंट एंड शेयर जरूर करना। आपको अगर कोई नए विषय की जानकारी चाहिए तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।